दरवेश ने नजर का कानून समझाते हुए नौजवान से पूछा, शय हमें कब नजर आती है? अर्ज किया, जब वो हमारे सामने होती है। तुम्हारे सामने ऐसा बहुत कुछ है जो मैं देख रहा हूं, लेकिन तुम नहीं देख रहे। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। ये बताओ, शय हमें कब नजर आती है? जब हम इसकी जानिब मुतवज्जा होते हैं। मुतवज्जा किस वक्त होते हैं? जब नजर ठहरती है और जहन में तस्वीर बनती है। ठीक है, तस्वीर को तुमने कब देखा? नौजवान खामोश हो गया कि अभी तो जवाब दिया था, मुतवज्जा होने से तस्वीर नजर आती है। फिर सवाल दोहराने का मतलब क्या है? क्या वो बुनियादी नुक्ता को नजरअंदाज कर रहा है? फिर सवाल हुआ, क्या हम एक साथ दो अशिया देख सकते हैं? नौजवान ने सर नफी में हिलाया। दरवेश ने गंभीर लहजे में पूछा, क्यों नहीं देख सकते? जनाब, देखने के लिए नजर का ठहरना जरूरी है। नजर ठहर जाए तो इस एक शय में सब नजर आ जाता है। अगर चीजों को एक दूसरे से अलग समझें तो एक वक्त में दो को नहीं, एक को देखेंगे। दरवेश ने पूछा, क्या समझे? इसमें क्या राज मख्फी है? मुअद्दबाना अर्ज किया, हम एक वक्त में एक को देखते हैं। दरवेश ने किताब की तरफ इशारा किया। जब तुमने किताब को देखा तो क्या इस वक्त खुद को देखा? नौजवान ने कुछ देर सोचने के बाद सर नफी में हिलाया। दरवेश ने अल्फाज पर जोर देते हुए पूछा, फिर शय हमें कब नजर आती है? गहरे गौर व गौस में गुम नौजवान ने जवाब दिया, जब हम खुद को नहीं देखते। दरवेश ने मुस्कुराते हुए पूछा, देखने का कानून क्या हुआ? नौजवान ने अर्ज किया, हम किसी को इस वक्त देखते हैं जब खुद को नहीं देखते। दरवेश ने ठहरे हुए लहजे में मगर तासुफ से फरमाया, दुनिया में किसी भी शय को देखने का यही कानून है, लेकिन जब अल्लाह का मामला आता है तो हम खुद को देखते हैं, इसलिए अल्लाह नजर नहीं आता।